नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम ईएसआर नॉर्मल रेंज क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम यह भी बात करेंगे कि अगर रेंज बढ़ी या कम हो गई है तो वो किस वजह से हुई होगी, और अगर आपको ईएसआर जो है वो बढ़ गया है या कम हो गया है तो उसके लिए आपको डॉक्टर जो हैं वो क्या कुछ और एडवाइस कर सकते हैं, और ये कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो सबसे पहले ईएसआर की जो नॉर्मल रेंज है वो जो ब्लड सैंपल टेस्ट जो आपसे लिया गया होगा उसकी जो रिपोर्ट आती है, वो जो रिपोर्ट है वो कुछ एक टेक्निक से की जाती है। तो यूजुअली जो नॉर्मल टेक्निक यूज़ की जाती है वो है वेस्टर्नबर्ग सैंपल या वेस्टर्नबर्ग रेंज। तो जो वेस्टर्नबर्ग एज है वो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होती है। तो काफ़ी बार देखा जाता है जो मेल्स हैं उसमें जो रेंज है वो डिफरेंट होती है, और जो फीमेल है उसमें डिफरेंट रेंज होती है, और बच्चों में डिफरेंट रेंज होती है। तो जो ईएसआर है उसकी जो नॉर्मल रेंज मेल में देखी जाती है वो 0 to 15 mm पर आर देखी जाती है। जो फीमेल्स है उनकी जो नॉर्मल रेंज मानी जाती है वो 0 to 20 mm पर आर मानी जाती है। जो बच्चे हैं उनके अंदर जो नॉर्मल रेंज मानी जाती है वो 0 to 13 mm पर आर मानी जाती है। देखिए, अगर आप मेल हैं और अगर आपका जो ईएसआर है वो 20 से ज़्यादा है, 20 से अगर 21 है तो चलिए चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है जैसे 40 का काफ़ी बार देखा जाता है कि ईएसआर जो है वो 50 या 60 हो जाता है। या फीमेल जो है उसके अंदर अगर हम ईएसआर देख रहे हैं वो अगर 35, 40, 46 इतना ज़्यादा ईएसआर अगर देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। और ईएसआर जो टेस्ट है वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो उसके अंदर कौन कौन से लक्षणों में किया जाता है, उसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो ईएसआर जो नॉर्मल रेंज है अगर उससे बड़े या कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि शरीर में कुछ तो सही नहीं हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन या कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो कौन कौन सी कंडीशंस में ईएसआर हाई रहता है, वो होता है ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, तीसरा जो है अनीमिया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, मतलब मान लीजिए आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं किसी भी वजह से, तो काफ़ी इन्फेक्शंस की वजह से भी वो हो जाता है। तो उन कंडीशंस में भी ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है। कोई भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी कैंसर हो रहा है, कोई भी ट्यूमर्स हो रहे हैं बॉडी में, या फिर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी जो प्रॉब्लम्स है, इन सब कंडीशंस में आपका ईएसआर बढ़ा हुआ हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब आपको फीवर हो जाता है तो भी ईएसआर जो होता है वो उस पर फर्क पड़ता है। तो ईएसआर की जो रेंजेस हैं वो या तो नॉर्मल हो सकती है या बड़ी हो सकती है या कम हो सकती है। बड़े होने की चांसेस मैंने आपको बता दिए कि किन किन कंडीशंस में होता है वो। तो जिनमें ईएसआर कम होता है वो कंडीशंस होती हैं सिकल सेल अनीमिया, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन अपनी पुरानी वीडियो में कर चुकी हूँ। तो यह एक टाइप का डिजीज़ होती है जिसके अंदर आपका जो ब्लड है उससे रिलेटेड जो आरबीसी है वो ढंग से नहीं बन पाता है, तो उसके अंदर ईएसआर कम मिलता है। काफ़ी बार देखा जाता है कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, जैसे कि जिनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो 20 या 22 होता है। काफ़ी बार देखा जाता है कई लोगों का हीमोग्लोबिन 19 से ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी ईएसआर आपको कम देखने को मिल सकता है। ल्यूकोसाइटोसिस की जो कंडीशंस होती है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो वाइट सेल्स जो लड़ने के काम आती हैं, जो कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो हमारी बॉडी में वो फाइटिंग सेल्स होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं। तो जो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब जब जो WBCs हैं वो हमारी बॉडी में, या वाइट ब्लड सेल्स जो बोल रही हूँ मैं, वो अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पर भी जो ईएसआर है वो हमारी बॉडी में कम आता है। लेकिन अब हमको ये भी जानना की ज़रूरत है कि ईएसआर अगर बढ़ा हुआ आया है तो आपको डॉक्टर क्या बोल सकता है। देखिए, अगर आपको घुटने में दर्द रहता है, आपको अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो आप, या फिर आपको हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो अगर हार्ट रिलेटेड दिक्कत है तो आपको हो सकता है कि जो आपका डॉक्टर है वो 2D ईको कराने के लिए बोले या ECG कराने को बोले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस मतलब घुटने में कुछ इन्फेक्शन हो गया है या फिर घुटने में बहुत टाइम से दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको एक्सरे निकालने के लिए या MRI या CT स्कैन कराने के लिए बोले। काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो ईएसआर है वो वेट गेन के दौरान बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका डॉक्टर आपको एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करेगा और वो आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका ईएसआर नॉर्मल हो सकता है। यूजुअली जो
इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जैसे कहीं पर भी जैसे फीवर हो गया उस दौरान इन्फेक्शन हो गया, या बॉडी में कोई और इन्फेक्शन है उस दौरान अगर आपका ESR बढ़ा हुआ है तो आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे सकता है, और साथ में आपको इन्फेक्शन जैसे अगर वो हेपेटाइटिस है या फिर लीवर रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन है या किडनी रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हो गया तो आपको LFT या KFT कराने के लिए बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी में आपका जो ESR है वो बढ़ा हुआ है तो उस समय पर काफ़ी बार तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी देखा जाता है कि ESR बढ़ जाता है, या ओल्ड एज ग्रुप में नॉर्मली भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर ESR 40 या उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस समय में क्या करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के कुछ और टेस्ट जैसे कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट हो गया या फिर डबल मार्कर टेस्ट हो गए, USG कराना, या फिर काफ़ी और जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं डॉपलर टेस्ट वो आपको बताए जा सकते हैं उससे, ताकि पता लग जाए। और काफ़ी बार देखा जाता है कि CT, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सारी इमेजिंग्स जो टेस्ट है वो साथ में कुछ और ब्लड टेस्ट जो होते हैं LFT, RFT जो भी है वो आपको प्रेगनेंसी में कराने के लिए डॉक्टर बोल सकते हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं कि CRP जो है वो भी टेस्ट आपको बोल दिया जाता है कि वो आप साथ में करा लीजिए, वो भी एक इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है कि CRP टेस्ट काफ़ी बार बोला जाता है जो डॉक्टर्स बोलते हैं। ओल्ड एज में यूजुअली ESR जो बढ़ा हुआ होता है वो ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है, और उसका सबसे बड़ा कारण हम अर्थराइटिस ही मानते हैं कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस भी हो गए, या फिर घुटनों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होना, अकड़ जाना, या फिर मान लो आपको टॉन्सिल्स हुआ है या टॉन्सिलाइटिस हुआ है, आपको गले में दर्द हुआ था और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हार्ट रिलेटेड कुछ ट्रबल्स जैसे रियूमेटिक हार्ट डिजीजेस वगैरह हो गई हैं, तो उस समय पर आपको थोड़ा बहुत इंडिकेशन ESR से पता लग जाता है, सिम्टम्स आ रहे हैं अगर हार्ट रिलेटेड, तो फिर आपको और इमेजिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करवाई जाती हैं, और उस टाइम पर आपको फाइनली बताया जाता है कि आपकी इस बॉडी के पार्ट में यह इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपको ESR से रिलेटेड और बातें जाननी है और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हमने दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।